हाँ बेटा देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो बहुत आसान चैप्टर है और इसका क्वेश्चन पेपर में आएगा। सबसे पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना भाई, दो तरह के फंक्शन है, इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, ये डेफिनेशन है कि अगर x1 x2 से छोटा है ना, तो फंक्शन की वैल्यू x1 पर फंक्शन की वैल्यू x2 से छोटी होगी। मतलब इफ़ x1 लेस देन x2 देन fx1 इज़ ऑल्सो लेस देन fx2। मतलब आपको ये देखना है, देखो एक आसान तरीका बताऊँ, ये वाला सिंबल और ये सिंबल दोनों सेम हैं तो इंक्रीजिंग है। अगर x1 लेस देन x2 लेकिन fx1 fx2 से बड़ा हो जाए, तुम देख रहे हो यहाँ लेस है तो यहाँ क्या हो गया, ग्रेटर, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग कहलाएगा। ठीक है, अब देखो ग्राफ से समझते हैं। इंक्रीजिंग वाले में आ जाओ। ये मैंने एक ग्राफ बनाया, देख रहे हो इंक्रीजिंग है, साफ साफ दिख रहा है। मैंने एक दो पॉइंट लिए, एक x1 और एक x2। x1 x2 से छोटा है, दिख रहा है, लेस देन है। अब x1 पर फंक्शन की वैल्यू देखो यहाँ से आई, क्या हो गई, fx1। x2 की वैल्यू क्या हो गई, fx2। तो तुम देखो fx1 लेस देन fx2 है ना। तो ग्राफ से भी अगर भूल जाओ तो ग्राफ से भी हम टैली कर सकते हैं। अब यहाँ देखो डिक्रीजिंग है ये फंक्शन, ये दो पॉइंट लिए x1 और x2, x1 लेस देन x2, लेकिन x1 पर जो फंक्शन की वैल्यू है x2 पर फंक्शन की वैल्यू से देखो ग्रेटर हो गई ना, fx1 ग्रेटर देन fx2। ठीक है, तो यानी बस ये ध्यान रखना है कि अगर ये साइन रिवर्स है तो डिक्रीजिंग है, अगर ये दोनों साइन सेम है तो इंक्रीजिंग है। ओके, अब एक वर्ड और मिलेगा आपको, मोनोटॉनिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो मोनोटॉनिक देखो एक कंबाइंड नेम है। अगर इसका मतलब है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि एफ एक्स इज़ अ मोनोटॉनिक फंक्शन, इट मीन्स इट इज़ इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। या तो ये इंक्रीजिंग होगा या ये डिक्रीजिंग होगा, और हमें दोनों इसके बेटा केस लेके चलने पड़ेंगे। ठीक है, बस ये थ्योरी बहुत ज़रा सी है। हम लोग पहली एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने किए हैं, देखो। पहला है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, और ए कैसा है, पॉजिटिव है। हमें प्रूफ करना है ये इंक्रीजिंग होगा किस पर, रियल नंबर पर। कोई बात नहीं, फंक्शन हमें दिया है, हमने x1 x2 दो रियल नंबर लिए और x1 x2 से छोटा लिया, तो देखो दोनों तरफ हमने a का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ax1 ये साइन लेस देन ही रहेगा क्योंकि a कैसा है, पॉजिटिव है। भाई पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वेशन एज इट इज़ रहता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने दोनों तरफ b ऐड कर दिया, ठीक है, b ऐड कर दिया। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं, हमें इस तरह की फॉर्म लानी है। क्या बन गया, ax1 प्लस बी यानी fx1, ये हो गया ax2 प्लस बी यानी fx2। तो यानी fx1 लेस देन fx2 आ गया, तो डेफिनेशन कहती है कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है ऑन रियल नंबर। ठीक, अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, ये फंक्शन ax प्लस बी है, हमें प्रूव करना है ये डिक्रीजिंग होगा अगर a लेस देन 0 है। सेम वही मेथड, दो नंबर लिए हमने x1 x2, a लेस देन 0 दिया हुआ है, लेके चले x1 लेस देन x2। अब देखो अगर हम दोनों तरफ a का मल्टीप्लाई करें और a कैसा है, नेगेटिव है, तो ये ध्यान रखना ये साइन ऑफ इनइक्वेशन रिवर्स हो जाएगा। ये बात हमेशा दिमाग में रखो कि माइनस का मल्टीप्लाई करने पर साइन ऑफ इनइक्वेशन रिवर्स हो जाता है। दोनों तरफ b ऐड कर लिया, इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, केवल मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर ही साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज होते हैं, ध्यान रखेंगे। ax1 प्लस बी ग्रेटर ax2 प्लस बी। अब ax1 प्लस बी किसके इक्वल हो गया, fx1 के, ये हो गया fx2 के, यानी fx1 ग्रेटर दैन fx2। तो फंक्शन कैसा हुआ, डिक्रीजिंग, क्योंकि देखो लेस देन लेके चले थे, ग्रेटर आ गया। ओके, अब एक और क्वेश्चन और लें। शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, इट इज़ अ डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to इनफाइनाइट। ठीक है, तो दो नंबर लेके चले x1 x2, हमने लिया x1 लेस देन x2, इसको रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया। हाँ एक बात और ध्यान रखना है, नंबर देखो पॉजिटिव है ना, और आपने रिवर्स कर दिया मतलब रेसिप्रोकल लिया, तो भी साइन ऑफ इनइक्वलिटी पलट जाएगी। देखो कैसे, अगर 2 4 से लेस है, इसका रिवर्स करो तो ये 1/2 हो गया, ये 1/4 हो गया। अब बताओ कौन बड़ा है, 1/2 बड़ा है ना। तो ध्यान रखना रिवर्स करने पे ये साइन ऑफ इनइक्वेशन रिवर्स हो जाता है, यानी fx1 बड़ा हो गया fx2 से,
लेस लेके चले थे, ग्रेटर हो गया तो फंक्शन कैसा बन गया, डिक्रीजिंग। ओके, फोर्थ वाला लें। अब की बार आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, है ना, और डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इन्फाइनाइट है, और ये जो बेस है वो 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 है। हमें प्रूफ करना है फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। कोई बात नहीं, हम x1 लेस देन x2 लेके चले, दोनों तरफ हमने log x ले लिया बेस a। देखो यहाँ साइन ऑफ इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज बेस 1 से बड़ा है। बेटा ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं, तुमने लॉग चैप्टर शायद पढ़ा नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, अब याद रखते चलो, है ना। अगर बेस 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर बेस 1 से छोटा होता तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती। ठीक है, तो यहाँ से आ गया एफ एक्स वन लेस देन एफ एक्स टू, सेम साइन, तो फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लें, देखो नेक्स्ट, ये भी यही है, बस यहाँ बेस 1 से छोटा हो गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जब हम लॉग लेंगे ना तब ये साइन ऑफ इनइक्वेशन रिवर्स हो जाएगा, तो फंक्शन कैसा हुआ, डिक्रीजिंग हो गया। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। अब एक देखो नया कंसेप्ट और आ रहा है 6 क्वेश्चन में। फंक्शन हमें ये दे दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें बताना है ये डिक्रीजिंग होगा 0 से इन्फाइनाइट पे। ठीक है, ये देखो ओपन ब्रैकेट है, ध्यान रखना, ये स्क्वायर से लग रहा है ओपन है ना, और इंक्रीजिंग होगा माइनस इन्फाइनाइट से 0। देखते हैं कैसे। पहले हम ये वाला इंटरवल लेके चले, फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू 0 से इन्फाइनाइट, और लेके चले x1 x2 से छोटा है। देखो अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है ना तो इनका स्क्वायर करोगे ना तो भी साइन ऑफ इनइक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, देख लो, चेक कर लो भाई, 2 लेस देन 5, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, और 5 का स्क्वायर देखो, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, छोटा है ना, तो साइन ऑफ इनइक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके आप शो कर सकते हो भाई, है ना। अब हमने दोनों तरफ क्या करा, 1 ऐड किया, कोई परेशानी इसमें। अब की बार हमने रेसिप्रोकल ले लिया तो साइन ऑफ इनइक्वेशन फिर चेंज हो गया। ठीक है, तुम देख रहे हो, लेस लेके चले थे, ग्रेटर आ गया, ये बन गया एफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ एक्स टू, तो फंक्शन कैसा हुआ, डिक्रीजिंग। ओके, ये पहला पार्ट प्रूव। अब नेगेटिव नंबर लेके चलो, x1 लेस देन x2, तो स्क्वायर करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वेशन रिवर्स हो जाएगा। देखो फिर से वही न्यूमेरिकल लेके चलो, मान के चलो -3 लेस देन है -1 से, होता है, इसका स्क्वायर करो, -3 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर, देखो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो कौन बड़ा हुआ, 9 बड़ा हुआ, नहीं हुआ। तो यानी अगर नंबर नेगेटिव है तो स्क्वायर करने पे साइन ऑफ इनइक्वेशन रिवर्स हो जाता है। दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, 1/1 प्लस x1 स्क्वायर, ये फिर लेस हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, रिवर्स हो गया ना रेसिप्रोकल करने पे। तो f(x1) लेस देन f(x2), तुम क्या लेके चले थे, x1 लेस देन x2, दिखा दिया f(x1) लेस देन f(x2), तो फंक्शन इंक्रीजेज ऑन -∞ टू 0। देखो ये क्वेश्चन तो यहीं पे ख़त्म हो गया। मैंने यहाँ से एक नया कंसेप्ट बताया तुम्हें। हमें फर्स्ट इक्वेशन कह रही है कि 0 से इन्फाइनाइट में तो डिक्रीजिंग है और -∞ से 0 में इंक्रीजिंग है, तो -∞ से इन्फाइनाइट यानी ऑल रियल नंबर पे क्या होगा, तो हम कहेंगे इट इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। हमेशा ध्यान रखो, अगर किसी कंप्लीट इंटरवल में आधे में वो इंक्रीजिंग हो और आधे में डिक्रीजिंग हो तो कंप्लीट इंटरवल में वो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, याद रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो ये फर्स्ट एक्सरसाइज तो बेटा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ में नई एक्सरसाइज जो हमें बोर्ड में जिस मेथड से करना है वो मेथड अब हम लोग ध्यान रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कौन सा, देखो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है, याद रखना, डी वाई यानी dy/dx पॉजिटिव रखेंगे। डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स लेस देन 0 रखेंगे यानी dy/dx लेस देन 0 रखेंगे। देखो एक 17.2 का एक मैंने क्वेश्चन किया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 + 36x + 3x² - 2x³ हमने डिफ्रेंशिएट किया, 5 का 0, ये 36, ये 6x, ये आ गया 6x², हमने -6 कॉमन लिया। हमेशा ध्यान रखना कि जो ब्रैकेट है ना उसमें हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट प्लस में ही आए, तो x² -x और ये -6 इसके फैक्टर हो गए, x - 3 x + 2। ठीक है, यानी हमारे पास एफ डैश एक्स, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब इंक्रीजिंग फंक्शन लेके चलें। इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू लगा दो, -6 का डिवाइड करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वेशन रिवर्स हो गया, ये याद रखना है।
अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो 11th में हमने पढ़ा था सॉल्व करने का मेथड, अगर तुम्हें याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। एक नंबर लाइन बनाओ, यहाँ से दो वैल्यू आ रही है, एक 3 आ रही है और एक -2 आ रही है। तो -2 और 3 आप प्लॉट कर लो। यहाँ से स्टार्ट करो लूप बनाना, पहले 3 पे गए, फिर लूप बना -2 पे गए और फिर इधर निकल गए। ओके, समझ में आ गया लूप्स बनाना। फिर स्टार्ट ऑलवेज यहाँ से करो, पहले प्लस, ऑलवेज यहाँ से पहले प्लस, कुछ नहीं सोचना, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है, हमेशा यहाँ से राइट से स्टार्ट करना है। अब दो तरह के लूप आ गए, एक प्लस वाले और एक माइनस वाले, तो कौन सा हम साइन कंसीडर करें, है ना, ये डिसाइड करेगा ये वाला साइन। ये कैसा है, लेस, लेस माने नेगेटिव, तो हम x को कहाँ लगाएंगे, इसमें लगाएंगे। इसका मतलब x की वैल्यू -2 से तो बड़ी है और 3 से छोटी है। तो यानी इस इन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हुआ वो ये हो गया, x लाइज बिटवीन -2 एंड 3, दैट इज x बिलोंग्स टू -2, 3। यानी इस इंटरवल में फंक्शन कैसा हुआ, इंक्रीजिंग। ओके, सेम थिंग डिक्रीजिंग की बात करें, f' लेस देन 0 लेके चलो, f' की वैल्यू लगा दो, -6 का बेटा डिवाइड करो तो लेस का ग्रेटर हो जाएगा। नंबर लाइन पे आप प्लॉट कर लेंगे, है ना, उसी तरीके से लूप्स बनाएंगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ये जो ग्रेटर है ये क्या बताएगा, प्लस, यानी x की वैल्यू यहाँ रखेंगे आप और यहाँ रखेंगे। यहाँ रखे होने का मतलब 3 से बड़ी है वैल्यू x की, यहाँ रखे होने का मतलब x की वैल्यू -2 से छोटी है। तो यानी इसका सॉल्यूशन क्या हुआ इनइक्वलिटी का, x लेस देन -2, बीच में खाली जगह आ गई ना, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, और x ग्रेटर देन 3। ठीक है, ध्यान रखना यह वर्ड और आएगा, एंड नहीं मत लगाना। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। ठीक है, 7.2 के बेटा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पहले वही क्वेश्चन आप कर लो। ओके।